बड़ा अहम सवाल है कि कोई गैस कर सकता है ये वाला। मुझे कितने लोग बता सकते हैं कि और कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसका बॉनेट ओपनर जो है उनके डैशबोर्ड के अंदर आता है, ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर। कितनी ऐसी और गाड़ियाँ हैं जिनके डैश ओपनर अदर देन जर्मन्स को हटा के, जर्मन्स में कुछ है ऐसा जो कि इसमें जर्मन्स को हटा के JDM मार्केट में जापानीज़ गाड़ियों में डैशबोर्ड ओपनर के साथ पीछे कर देना। असल में पहले हमने इसका जिमनी का कंडेंसर जो है सियरा का ये बॉटम पे माउंट कर दिया था, लेकिन वो फिर डिस्कशन का चेंज किया, फिर उसमें जैसे आता है रेगुलेटर के साथ कपल हुआ हुआ वैसे ही कर दिया। रूल यूनिट चेक के बाद माजी साहब की क्लाइंट ने मांगा और ये इसके हम लोगों ने डुअल यूनिट इसके अंदर ऐड किया है। ये ओरिजिनली चांगन के जो मिनी वैन में जो आता है, यानी कि जो हाई रूफ जैसी गाड़ी है चांगन की, ये उसके अंदर डुअल यूनिट आता है, वही हमने यूज़ किया है जो पीछे कवरेज देगा। ये 4-वे ब्लोअर है। 4-वे ब्लोअर होने के साथ साथ क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी है कि 6 सीटर कर रहे हैं गाड़ी को, तो दैट वे ये 2 यूनिट पिछले ऑक्यूपेंट्स को, साइड के 2 लूअर्स जो हैं वो सेंटर ऑक्यूपेंट्स को कंफर्टेबली कूल ऑफ रखेंगे इंशाल्लाह। असल में प्लास्टिक वाले का अभी तक कोई अच्छा हल, प्लास्टिक से हल हम वो उसको बोर्ड क्यों नहीं लगवा दें? तो सबसे आसान है, टाइम बचेगा। टाइम तो बचेगा, लेकिन जितने टाइम ये हो रहेगा हम उतने टाइम तो कोशिश करें ना। जितने टाइम ये हो रहा है हम उसके ऊपर डिले नहीं कर रहे किसी चीज़। ठीक, जितने टाइम ये हो रहा है उतने टाइम की तो कोशिश करें ना। ठीक है, आप करें। ये अगर आ गया प्लास्टिक से ही तो फिर प्लास्टिक वाला तो आगे तो गलेंगे, वो अब सर पे नहीं लग रहा। नहीं, बैठ के देखें, ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ के देखें ना। अगर हम इससे और पीछे जाएंगे ना तो फिर ये अगर हम फुल नीचे भी कर दें तो इधर का ऑक्यूपेंट मिस हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम इतना पीछे आए जा सकते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट है ना, इसका टैंक नहीं होगा, टैंक खुला हुआ है, टैंक खुला हुआ है। वैसे तो अदरवाइज तो स्टार्ट है ना गाड़ी, साथ गाड़ी स्टार्ट करने 2 मिनट। हाँ, अंदर नहीं जाना होगा, पत्थर लगा हुआ है ना जी। नहीं ये बनेगी ना वाली नहीं, लंबी हो गई ना गाड़ी तो वो उसके लिए चेंज होगी ना। नहीं यार कैबिन की हवा अंदर खींचेगा ना, ये सब होगा तब इसके ऊपर कवरिंग बनानी चाहिए साइडों पे। हाँ ऊपर के लिया जाए इस तरह। हाँ वो वाली कवरिंग तो बन जाएगी, वो तो छत से ही हो जाएगी। कोई मिला नहीं, अगर ये भी हटा के पूरा एक सिंगल पीस में करवा दे कोई बंदा। क्या मतलब? वो यानी कि हमारे पास तो बीच में कट है ना, वो कट हटा के कोई सिंगल पीस ही लंबा एक बना दे। बना देगा वो, इसको भी कर देगा, उसको चालू कर देगा, तो आगे बंदा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अभी यूनिट ऑन नहीं हुआ, प्रेशर हुआ है, लाइनें कनेक्ट हुई हैं, बस अभी गैस नहीं चार्ज की। सब कुछ मतलब रेडी है, सिर्फ गैस नहीं चार्ज हुआ है। गैस इसलिए नहीं चार्ज हुआ है कि वो लास्ट कंप्रेसर आपका प्रॉब्लम नहीं है, कंप्रेसर हमारा है। अगर आपको
कूलिंग एफिशिएंसी पे चेंज होगा तो फिर वो आपका होगा। अगर आप मतलब अगर डुअल को चलाने में वो थोड़ा नाकामयाब हो रहा होगा तो फिर वो आपका चेंज होगा। पहले चेक तो हो जाए कि कंप्रेसर ठीक है, कंप्रेसर में फॉल्ट कोई नहीं है, कंप्रेसर चार्ज होकर सही होगा तो बस वो सही है। अगर कंप्रेसर फॉल्टी निकल के आता तो एनी हमारा है, उसे हम ही चेंज करेंगे। लेकिन अगर कंप्रेसर बड़ा करना पड़ा तो फिर वो आपके पास जाएगा। वो सब बिल्कुल जब गाड़ी सब जब गाड़ी रंग होकर बिल्कुल तैयार तो फाइनल इलेक्ट्रिशियन ये सब काम नहीं करता, ये सब काम एक साथ करता हुआ बाहर आएगा इलेक्ट्रिशियन। जिमनी के ऊपर ना कोर आइडिया था कि जिमनी को हमने 6 सीटर कन्वर्ट किया। चाय भी उतनी ज़रूरी है अपनी जिमनी की एक्सटेंशन। तो इसको हमने बेसिकली कोर एसेंस में 4 to 6 सीटर कन्वर्ट किया। अब इसमें कन्वर्जन में जो सेंटर सीट्स हैं उसकी उसी पैटर्न पे आएंगी जो इसमें ओरिजिनली होती है। ओरिजिनल सीट थी, रियर सीट जो है वो साइड बेंचेस आएंगे या जिनको हम लोकली गार्ड सीट्स वगैरह इस तरह करके कहते हैं। तो टेक्निकली हम उसको 6 सीटर कर रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर एबिलिटी होगी कि ये सस्पेंशन वाइज, इंजन पावर वाइज, चीज़ों वाइज कि ये 7 से 8 अडल्ट अकोमोडेट कर सकती है। लेकिन अगर हम सेफ्टी स्टैंडर्ड और सीट बेल्ट अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये 6 सीटर होगी, 6 लोगों को सिक्योरली अकोमोडेट कर सकती है। प्रोजेक्ट जैदी बड़ा अच्छा गेम हो गया। प्रोजेक्ट जैदी आज हमारा बॉडी दोबारा जो है वो बॉडी कैप इज बैक ऑन द फ्रेम अगेन टुडे। इंजन हमने लीक्स वगैरह जो भी नोटेड फॉल्ट थे, नोन फॉल्ट इसके सारे रिजॉल्व कर लिए गए हैं। फ्रेम रीइंफोर्स किया, रीइंफोर्स करके एंटी रफ किया। मीनवाइल जब ये बॉडी ऑफ हुआ था हमने इसका फ्रंट डिफरेंशियल पूरा रीबिल्ड किया, फ्रंट सस्पेंशन, इसकी जो हब बॉल इधर ये हब बॉल्स होती हैं, ये हमने इसकी सील किट्स, बेयरिंग किट्स, टाई रॉड एंड्स, जो टॉर्जन बैट्स हैं इनके, जो हमारे टॉर्जन बैट्स हैं ये वाले, इनके बुशेस, ये सब कुछ हम लोगों ने ब्रांड न्यू स्पेयर पार्ट के साथ चेंज किया। अच्छा, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने इसकी जो ट्यूब है वो पूरी ट्यूब विद इट्स डिफरेंशियल इज़ 1 kg कंप्लाइंट। जो ये 78 सीरीज़ में जो KZJ78 का सामान आता था हमने वो अप करके फ्रंट ट्यूब, रियर ट्यूब, ट्रांसमिशन इसका चेंज किया क्योंकि ट्रांसमिशन इसका पुराना ख़राब था। स्प्रिंग्स हमने अप किए हैं इसमें आयरन मैन के। फॉर द फ्रंट हम कांस्टेंट लोड कर रहे हैं यूज़ आयरन मैन में, को और भी ब्रांड्स कर सकते हैं, बट जो उसका ज़्यादा स्टिफर वेरिएंट समझे वो करना चाहते हैं फ्रंट पे। शॉक ये हमारा अपना फाउंड है फ्रॉम अ वेरी डियर ब्रदर, बाबा शॉक अब्जॉर्बर्स, दिस इज KYB गैस एडजस्ट। ये गैस फिल्ड शॉक्स हैं, बहुत खूबसूरत फिनोमिनल परफॉर्म करते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। रियर एंड पे भी रियर एंड पे, अच्छा बाकी फ्रंट एंड पे हमारी फायरवॉल पे हमारी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन नहीं लग गई, पेंट अब आप समझ ही गए होंगे गाड़ी का फाइनल पेंट क्या है। फायरवॉल पेंट भी हो गया, इंजन माउंटिंग कंप्लीट हो गई, ब्रेक लाइंस वगैरह भी कनेक्ट नहीं हुई है, वो अभी इसकी होना बाकी है, लेकिन बूस्टर शूस्टर ये चीज़ें कनेक्शंस पे आ गई। अच्छा, और कैबिन में भी रूफ पेंट हो गया है। रूफ पेंट करने की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है क्योंकि अभी इसको सनरूफ फिट होना है। सनरूफ फिट होने के साथ साथ ड्रेन्स वगैरह इसके एडजस्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास दोबारा मौका नहीं होगा कि हम इसको पेंट कर सकें, और हम फिटमेंट एक ही बार करना चाहेंगे और साथ साथ हम हेडलाइनर भी लगा देंगे इसके साथ। इसलिए हमने सिर्फ रूफ पेंट किया, बाकी कैबिन अभी बचा हुआ है, वो फिर बाद में करते हैं। रियर एंड का आपको दिखाते हैं। रियर एंड पे अगेन वी ऑप्टेड फॉर आयरन मैन स्प्रिंग्स, लेकिन रियर पे हम लोगों ने कंफर्ट सीरीज जो होती है इसकी वो हमने ऑप्ट किया है। शॉक अब्जॉर्बर्स हम रियर पे भी सिमिलरली टू द फ्रंट KYB गैसेजेस चला रहे हैं, और सिमिलरली रियर एंड पे हमने इसके टॉर्जन बैट्स, लिंक रॉड्स, बैलेंस बार्स, ये बुशिंग्स हमने इनकी सारी बुशकट चेंज कर दी है। रियर एंड पे अगेन जो हमारा ड्राइव टरेन सिस्टम में डिफरेंशियल ट्यूब वो हमने 78 जो KZJ78 सीरीज़ है उसकी ऑप्ट की है, 1 kg कंपैटिबल। एक बड़ा मज़े का फ़र्क था क्योंकि जब हमने गाड़ी खोली थी, अगर आपको याद हो, तो इसका फ्रेम वाज बेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। वो हम फॉल्ट डायग्नोज कर रहे थे, तो हम इवेंचुअली थोड़ा सा बिना जर्टी
हम इवेंचुअली फॉल्ट के ऊपर आ गए। वो हमारे किसी अजीम भाई की होशियारी समझे या उसकी बेवकूफ़ी समझे, जो हमारी रियर बैलेंसर बार थी, वो रियर बैलेंसर बार अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो हमारी रियर बैलेंसर बार है, अभी आप देखेंगे हमने लूज छोड़ी है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3 millimeters ऑफ, और यही वो गैप है जिसकी वजह से हमारा फ्रेम और बॉडी में डिफरेंस आ रहा था, जो एंगुलर बेंड आ रहा था। अब ये 2 से 3 मिलीमीटर का जो डिफरेंस है, ये ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस पे बड़ा सिवियरली एक्ट अपॉन करता है, क्योंकि ये 2 से 3 मिलीमीटर हम उधर गेज कर रहे हैं, लेकिन जब ये फिटमेंट पे आता है, गाड़ी का ओवरऑल स्ट्रेस लोड पे काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से इस गाड़ी में कंप्लेन की कि ये स्वे करती है फ्रॉम द रियर एंड। बहरहाल अब हमें इसकी वो रॉड चेंज करनी है। 4x4 शाफ्ट इसकी जो आई है वो फारिग है, जो क्लाइंट के पास थी रखी हुई वो भी जुगाड़ू है। 4x4 शाफ्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। LG 78 प्रोजेक्ट जैदी की ये 4x4 जो ट्रांसफ़र केस की शाफ्ट होती है, जो फ्रंट डिफरेंशियल चलाती है, वो है। ये हमें क्लाइंट ने सप्लाई की। एक तो इसके क्रॉस कटे हुए हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, जो क्रॉसेस के अंदर झटका है। लेकिन ये आप देखें, दिस इज टिपिकल, जिसकी वजह से ये वो टिपिकल मसला है जिसकी वजह से जो है मॉड ऑल्ट्रेशंस बदनाम हो गई है। आई स्वेयर टू गॉड, हम लोग एक्सेल्स चेंज करते हैं या ड्राइव शाफ्ट करते हैं, व्हाटएवर वी डू, हम इस चीज़ से हर सूरत बचना चाहते होते हैं। ये सीमलेस शाफ्ट का जो पाइप है हैज़ टू बी सीमलेस। अगर शाफ्ट सीमलेस नहीं है, कट एंड वेल्ड है, दिस इज अ वीक पॉइंट। कभी ना कभी किसी न किसी क्रिटिकल लोड पॉइंट के ऊपर ये शाफ्ट इधर से ही स्नैप ऑफ करेगी और कोई जगह नहीं होगी। ये क्योंकि ये पुरानी इसकी 2LT इंजन और ट्रांसमिशन के साथ कंपैटिबल शाफ्ट थी, तो ये इतना लेंथ का डिफरेंस आ रहा था। जब इस गाड़ी को कन्वर्ट किया गया होगा 1 kg में, तो इंस्टेड के वो शाफ्ट इसकी चेंज करके अप्रोप्रिएट शाफ्ट लेते। इवन अगर ये ऑल्टर करना हो, बहुत आसान है। आप एक ओवरसाइज शाफ्ट लें, उसको कटवा के छोटा कर लें टू मैच योर साइज, लेकिन कट एंड वेल्ड एक्सटेंशंस के ऊपर ऑपरेट ना करें, ये नहीं चलेगा। ये जब आपको ट्रू पावर, जब आपको रॉ पावर की ज़रूरत होगी, दिस विल स्नैप ऑफ, एंड व्हेन दिस स्नैप्स ऑफ, आप मोस्ट लाइकली ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपको इसकी शदीद ज़रूरत होगी, और ये उधर स्नैप ऑफ करेगी, वो टेक यू बैक बाय माइल्स। आपको उल्टा फंस जाएंगे आप किसी गाड़ी को रेस्क्यू कर रहे हैं, आप एडवेंचर के लिए निकले हुए हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप मतलब एसफॉल्ट सरफेस के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और स्लिपरी सरफेस है, उधर भी आपका जो ऑल व्हील ड्राइव फीचर है, इट हेल्प्स यू अ लॉट। ऑल व्हील ड्राइव पे हमारा असल में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो क्या है कि जी जब हम ऑफ रोड जाएंगे, जब हम रेत में जाएंगे, तब भी ऑल व्हील ड्राइव काम करे। दैट्स नॉट ट्रू। ऑल व्हील ड्राइव गूगल करें, खुद पढ़ें, खुद समझें कि ये फीचर्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, इनका काम क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है। देयर इज़ अ लॉट टू इट। हम ज़रूर इसको भी डिस्कस करेंगे किसी न किसी वीडियो पे, बट दैट्स गोइंग टू बी सम अदर डे। फॉर नाउ, कट एंड वेल्ड्स, आप इंजन चेंज करें, आप एक्सेल्स का बना रहे हो, एक्सेल के ऊपर कट एंड वेल्ड एक्सटेंशन ना करवाएं, ड्राइव शाफ्ट बना रहे हो, कट एंड वेल्ड एक्सटेंशन ना करवाएं। ये एक सबसे अहम बात है। बाकी सब बातें बात की हैं, बाद में होती रहेंगी। दफ़ा करें शाफ्ट को, ये शाफ्ट किसी भी काम की नहीं। सफारी से आप ब्रेक लेते हैं, वाह, सफारी की खूबसूरत हो गया बात। ये आप देखें, सफारी का एक्सटेंशन पैनल भी हमारे तैयार हो गया, फाइनलाइज हो गई है। इसके रियर डोर, ये इसके अपने ही रियर डोर्स हैं, जो ओरिजिनल फ्रेम, पूरे फ्रेम के साथ उसके फ्रेम हटा के उसको हाफ चैनल कर दिए। दरवाज़ों की अलाइनमेंट, सेटिंग, लॉक माशाल्लाह। अजान ब्रेक करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। The next day. अजान ब्रेक लंबी हो गई वैसे, बट कंटिन्यू करते हुए, सफारी हमारा Y60 प्रोजेक्ट, रियर बेड की एक्सटेंशन अपने बिल्कुल फाइनल मराइल में। एक्सटेंशन, टेक्निकली एक्सटेंशन का काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ जो इसका रियर एंड, जो हमने इसका कैब शॉर्टन किया है, उसकी फिनिशिंग बाकी रह गई थोड़ी सी अंदर से। एक ये, क्योंकि ये वाला पीस अभी छोड़ा हुआ है, ये वाला एनविल,
ये जो एनवल अप्रैल है ये इसलिए छोड़ा ताकि इसकी अभी थोड़ी सी अलाइनमेंट होनी है रूफ़ के कैरेक्टर की। ये जैसी हो जाएगी तो फिर ये एनवल को अंदर से सील कर देंगे, क्योंकि सील होने के बाद फिर उसको रीच नहीं होगा अवेलेबल, तो इसलिए फिर इसको सील कर देंगे इधर ही। बाकी इसके बाद हम मूव करेंगे इसके इंजन माउंट होने की तरफ। गाड़ी की खूबसूरती चेक करें आप, गेम हो जाएगी इंशाल्लाह। और पावर्ड बाय द फेमस टोयोटा 2JZ, उसका तो गेम ही फिर फ़र्क है। 2J अभी जब ये हम देख रहे थे तो अपना प्रोजेक्ट ज़ैदी LJ78 इसका स्लाइड रूफ जो है वो कंप्लीट होके आ गया, फिट हो गया है, सर्विसेबल। ड्रेन के लिए अभी हमने देखा था ये वाली लाइन इसकी हमें चौक मिली है, ये अभी सर्विस करते हैं ताकि ड्रेन चेक कर लें। ड्रेन चेक हो जाए बस फिर ये हमें रंग और रोगन करना है, क्योंकि ये इसके मोटर की हाउसिंग्स हैं तो वाटर डैमेज थी, तो बस ये पेंट चेंज से फैब्रिकेटरी फिक्चर्स करते हैं। बाकी सनरूफ स्लाइड रूफ चलने फिरने में बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। लिफ्ट चेक करें आप गाड़ी पर, बेहतरीन लिफ्ट माशाल्लाह इस LJ78 पे। ऑल्दो एक और अब आप देखें ये एक और भी पार्क हुआ हुआ है अभी, अगर आई कैन डू जस्टिस तो ये उसका लिफ्ट एंगल देखें और फिर आप ये अपने बॉय का लिफ्ट एंगल देखें। ये वही अपना सीक्रेट फार्मूला जो कल बता रहा था, Ironman springs और KYB gas adjust shocks, very economical, easy on the pocket and very nice. Firewall की इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई, पैक किया हुआ है क्योंकि मानसून प्रोडक्शंस हैं। ये अभी थोड़ी सी चीज़ें बची हैं वो भी कंप्लीट करके तो इसको जल्द स्टार्टिंग पे लेकर आने का गेम है। बॉयज आए एक गेम बताऊँ आपको बड़ा काम का, आगे बढ़ने से पहले। ये आपको बड़ा रेयर लोग समझाएंगे बताएंगे, LJ78 भूल जाएं, ये कॉमन शे है। क्या लिखा है इसके ऊपर, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड ओनली, ये पावर स्टीयरिंग फ्लूइड लिखा है। ये जो शे है ना ये भी चेंज होनी होती है गाड़ियों की ज़रूरी। आइडियली साल में एक बार ही करवाएं तो बहुत अच्छा है, या अगर किलोमीटर से कंपेयर करें तो प्रॉब्ली आइडियली 20,000 30,000 किलोमीटर पे या तो किसी अच्छे वर्कशॉप को कंसल्ट करें, नहीं तो ख़ुद भी देख सकते हैं। नए की हालत देखेंगे उसमें उसका भी कलर डेरिवेशन आता है। क्यों आता है? मेटल शेविंग्स आती हैं, पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है वो आके कंटामिनेट करता है ऑयल को। ये अंदर आपकी जो रबर सील्स हैं जो अंदर शाफ्ट ऑपरेट कर रही है, जो पावर स्टीयरिंग का मैकेनिज़्म है या ऐसा वाला स्टीयरिंग बॉक्स है जिन गाड़ियों पे, इसके अंदर भी रबर सील्स हैं और प्रेशर मैकेनिज़्म है, उसको ये कंटामिनेशन जो है डैमेज करता है। लीक्स आते हैं इस तरीके का हाल होता है, एक्सपेंसिव रिपेयर्स पे जाते हैं। या तो पैसे बचाएं या फिर पैसे लगाएं, और अगर पैसे लगाएं तो फिर ये फिक्र ना करें क्योंकि आपने खुद से ख़राब किया, वरना अगर इसको टाइमली चेंज हो रहा हो तो कोई गेम नहीं है। आपके ये पावर स्टीयरिंग सिस्टम इज़ वेरी रेयर टू डेवलप अ फॉल्ट अनलेस जो स्टीयरिंग रैक्स हैं वो थोड़ा सा लाइकली वल्नरेबल है बैड कंडीशन और रोड को जैसी हमारी सड़कें, वरना कोई और गेम नहीं है। उस पर भी अगर आप टाइमली ऑयल चेंज करें तो आपका लीक प्रॉब्लम्स जो हैं वो पावर स्टीयरिंग सिस्टम से, हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उससे लीकेज का प्रॉब्लम आपको बड़ा रेयर देखने को मिलेगा। खिंच के रखो भाइयों। आज फैसला किया कुछ थोड़ा सा पुश करें अपनी FJ को, लॉन्ग निगलेक्टेड थी। आज ज़िंदगी में हाल देखें वो क्या है। मिसाल एक क्या मिसाल है यार उस्ताद, वो कौन सी मिसाल है किसके नीचे अंधेरा होता है? वो कौन सी मिसाल है किस चीज़ के नीचे अंधेरा होता है? चिराग तले अंधेरा वाली बात है। या आप चेक करें मीटर बिल्कुल फारिग है। ये जो 2021 रेन्स हुई थी, जो मानसून फ्लडिंग हुई थी कराची में, उसमें हमने बेतहाशा रेस्क्यूज़ किए थे।
लेकिन उसके डैमेज हम खुद अभी तक रिपेयर ना कर सके, क्योंकि ये FJ भी अपनी पूरी फ्लड हुई थी, ऐसी जगहों पे भी गए थे हम, तो ये मीटर का वाटर डैमेज आया था, जिस चक्कर में हमारे नीचे के जितने क्रिटिकल इंजन गेजेस हैं, ये ऑयल प्रेशर, फ्यूल, टेम्परेचर, एम मीटर, ये सब कुछ फारे हुआ था। हम इसी हालत में क्वेटा भी होके आए हैं बगैर हीट गेज के। ये कोई बूस्ट करने की बात नहीं है, हालत है मजबूरी और काम में फंसे हुए होने की वजह से इसलिए। तो अभी अगेन टाइम नहीं है, और FJ के मीटर कॉस्ट इज अ वूपिंग 20,000 रुपये आजकल। तो हमने उससे कुछ आसान काम किया, माफ़ करिएगा ओरिजिनल लवर्स, लेकिन हमने अपना फ्यूल गेज, वोल्ट और टेम्परेचर जो हमें ज़रूरी चाहिए वो सेंटर प्लेट में जो किया है उसमें होल्ड करके लगा के, ताकि एटलीस्ट हमारी गाड़ी सेफ टू ट्रैवल तो रहे। और कैबिन एक्सेसरीज चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा तौर पे सेकेंडरी है। मेरा प्राइमरी जो फोकस और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो एक अच्छा हेल्दी इंजन, हेल्दी मैकेनिक्स होना। पार्डन मी, बुरा ना माने, लेकिन मेरा अपना ओरिएंटेशन है। मुझे गाड़ी चलती भी फिट होना है माई फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर ये स्पेशली जीप्स के साथ एस्थेटिक्स तो मेरा सेकंड आता है कि सही है, जैसे सीधी चले फिट। दूसरा इसके अंदर एक गेम ये हुआ कि इसके ऊपर हमने थोड़ा सा टायर साइज भी इंक्रीज किया, और साथ साथ हमने इसके शैकल्स भी चेंज किए। आपको दिखाता हूँ, लोकली फैब्रिकेटेड ही डाले, शैकल्स भी बड़े किए, और हमने कमानी से भी जो लीफ स्प्रिंग है उससे भी इसकी हाइट और भी लेफ्ट की। बट व्हाट हैपेंड वाज, आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट करके स्वे करता जरा, वो स्वे के ऊपर लेकर आना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मसला क्या है। ये मूवमेंट देख रहे हैं आप? ओहो, उधर स्टोन है। एक सेकंड चलाना होता है। शदीद स्वे आ गए गाड़ी लिफ्ट होने के बाद से। वो इसलिए क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो सस्पेंशन अलग मूव कर रहा है, और ऊपर से जो बॉडी है, क्योंकि फ्रेम जो है, जो चेसिस है, ट्यूबुलर फ्रेम, वो अलग स्वे कर रहा है। सस्पेंशन लोड इम्पैक्ट कर रहा है इसके ऊपर। तो साथ हम इसका हल क्या करेंगे बताओ? हल बताओ उसका हल क्या है उस्ताद? जब ये गाड़ी ऐसा करना शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है? डंडा देना पड़ता है। तो अभी FJ को डंडा देते हैं ताकि FJ सही हो जाए। डंडा देने की तैयारी करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। बड़े काम का मॉड है ये, बहुत सारी पुरानी जीप्स में ये काम में आता है। देखें, आपको एक्सप्लेन करते हैं, स्टेप वाइज गाइड करते हैं। बेसिक सा मॉड है, कोई भी कर सकता है बड़े काम का मॉड। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, तो इसका भी क्या कर रहे हैं? ये मेरे पास इसका फ्रेम पर ऑल्ट्रेशन करने के लिए बैलेंस सॉल्ट का अपना एक पीस है। तो मैंने एक डिफ में से निकलवाया है इसका जेन्युइन टोयोटा लैंड क्रूजर का। ये इस जगह आएगा, इसके बुशेज लगेंगे साथ इसको। अब मैं इसको जो है ना काट के इसको शेप बनाऊंगा जो हमारी गाड़ी में फिट हो जाए। ठीक है ना, इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको मॉडिफाई करके अपनी गाड़ी में सही करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन पीस है तो इसकी मजबूती, और ये है भी बहुत हैवी है, क्योंकि इस पर पूरा लोड ही इसके ऊपर होता है गाड़ी के फ्रेम और डिफ का। तो हम इन गाड़ियों में कमानियों में आता नहीं है, इस वजह से ये अभी हर चीज़ ज़ाहिर है ओल्ड हो गई है, तो चीज़ें इसकी जो है वो लूज हो जाती हैं, अंदर प्ले आ जाती है, फ्रेम में प्ले आ जाती है। तो ये आगे से रोड पे रुकती नहीं है गाड़ी ना, तो इसको बिल्कुल ये इंशाल्लाह बिल्कुल सीधी चलेगी। लेकिन जेन्युइन भी आती हैं, जैसे ये हमारे पास ये 78 खड़ी है। अब इसके अंदर लगे ये जेन्युइन में डिफ और फ्रेम को रोकने के लिए रॉड दी है, और वो रॉड लगी हुई है, ये ओरिजिनल रॉड लगा रही है, ओरिजिनल है, कंपनी ने दिया है डिफ और फ्रेम को रोक देगी, इसलिए आगे से फ्रेम भी जोड़ नहीं करेगी, मूवमेंट भी करेगी, ये ऊपर नीचे कमानियों के साथ मूव भी करेगी, लॉक भी नहीं होगी, ये सही चलती रहेगी।
वो जो पुराने फ्रेम से काटा था, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आगे इसकी ट्यूब के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। तो अभी रख के देखते हैं कितनी सेटिंग करनी है, कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर ये वहाँ लगाते हैं, देखते हैं, फिर बताते हैं। तो यहाँ से इतनी कटिंग करनी है सीधी बिल्कुल, कट कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। सर निशान किस चीज़ के लगा? ये इसको थोड़ा सा हमें ना शेप देना है, ऊपर डिफ्ट के ऊपर ही टकरा रहा है, तो उससे भाई उसको वर्किंग के दरमियान ये टकराए ना, इस वजह से इसको थोड़ा शेप देना पड़ेगा, थोड़ा सा डिज़ाइन करना है इसको। पैसे ज़्यादा भाई। सर आगे बताएंगे क्या करें? ये भी हमने इसका एक पैटर्न बनाया है, इसका डिज़ाइन बनाया है। इस तरह की हमें 2 प्लेटें बनानी है, एक ब्रैकेट बनना है जो हमारे फ्रेम पे लगेगा, जिसमें ये इसकी बैलेंस और टाइट होगी। बैलेंस शॉट का साइज बना के उसको जगह पे बस एक टाँका मारा है, इसको इलेक्ट्रिक वेल्ड करेंगे, पक्का करेंगे। ये इसके ब्रैकेट बना रहे हैं जो आगे की फ्रेम के ऊपर ये वेल्ड होगा, ताकि फ्रेम पे टाइट हो ये। हमारा पूरा एक काम तैयार हो चुका है इसका बैलेंस शॉट का। अब हम इसे जो है इसको डेस्क पे और इसको फ्रेम पे इसको वेल्डिंग कराएंगे ताकि ये मजबूत हो जाए, और उसके बाद इसको फिट करेंगे। ठीक है, बाकी फिट करके बताते हैं आपको। थ्री डोर बॉयज LJ71 का रियर डिफरेंशियल जो है ये आ गया।
इसके टॉर्शन बार से भी अलग करते हैं, ऊपर से ये माउंट्स इसके चेंज करने हैं यारे माउंट भी एक्सक्यूज मी। और ये जो बैलेंस रॉड के कनेक्शन हैं इसके ऊपर से वो हटाने हैं, वो कट के हटेंगे। लीफ के लिए स्पेस बनेगी। अभी लीफ का सामान आप लोगों को दिखाता हूँ। लीफ का भी सामान पूरा आया हुआ है, लीफ स्प्रिंग उसके माउंट जो फ्रेम के माउंट होते हैं वो अभी दिखाते हैं, उससे उसको नेचुरली रिप्लेस करेंगे। ये शख्स करेगा गाड़ी पीछे, जैदी भाई वाली गाड़ी अलजर 78 इसको पीछे लाने का गेम है। थोड़ा सा बाहर घुमा, आगे जाएगी एक और बार फिर आएगी। स्टीयरिंग कंट्रोल चेक करें। बॉडी ऑन होने के बाद अब इसको पीछे करते जा रहे हैं।